नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम करने वाले हैं 14 फरवरी को जो शिफ्ट 3 हुई थी। 14 फरवरी को जो शिफ्ट 3 हुई थी उसके जीएस के कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या जो सारे क्वेश्चन आए थे जीएस के, उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे और ये कर रहे हैं हम एसएससी जीडी के लिए। और एक बात और याद रखिएगा, इन 25 क्वेश्चंस में जो है उस समय के करंट अफेयरों को भी शामिल किया गया है, जिससे कि आपको पता रहे किस प्रकार के करंट अफेयर आपसे पूछे गए थे और उन करंट अफेयर को जो है आप अपनी क्लास में शामिल कर सकें। ठीक है, अपनी तैयारी में शामिल कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने के क्रम में जो आपका पहला क्वेश्चन है आज का वो है यह, Which of the following union territories is given partially statehood in India? भारत में कौन सी यूटी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे पार्शली यानी कुछ हद तक जो है राज्य का दर्जा जिसे कहते हैं स्टेटहुड दिया गया है। किसे दिया गया ये आपको बताना है। चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीप और पुडुचेरी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आपका डी, पुडुचेरी, या कहें आपका पौंडीचेरी। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया एंड कालाजार, ये हिंदी में ऐसे लिखा आता है आपका कालाजार, कॉज्ड बाई, किस कारण होते हैं मलेरिया और कालाजार? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस। किस कारण होंगे आपके ये दोनों, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोनों होते हैं आपके प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। बैक्टीरिया आपका हिंदी में ऐसे ही लिखा आएगा, फंजाई, वायरस, ये तीनों इसी तरह से लिख के आएंगे। फंजाई की जगह हो सकता है आपके यहाँ लिखा आ जाए कवक। ठीक है, बाकी के तीनों ऐसे ही लिखे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, चूज द करंट ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द वैदिक पीरियड। पूछ रहा है कि वैदिक पीरियड के समय या वैदिक काल में महत्वपूर्ण जो देवता थे वो कौन कौन से थे? ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, शेषनाग, चंद्र, यम, वरुण, विष्णु, शिव और अग्नि, इंद्र, सोम। वैदिक काल की बात हो रही है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आपका डी। वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता थे वो थे अग्नि, इंद्र और सोमदेव। कौन? सोमदेव। बाद में इनकी जगह ले ली ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, या कहें आपके शिव जी। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। पूछ रहा है कि टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति है उसकी कौन सी एक खासियत नहीं है, उसके बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट इन चारों में से सही नहीं है, ये पूछना है। स्मॉल सर्ब्स यानी झाड़ियां आर द पार्ट ऑफ द वेजिटेशन, मतलब जो वनस्पति है उसका जो पार्ट है, उसका एक भाग छोटी झाड़ियां भी होती हैं। मोस एंड लाइकेंस आर फाउंड एयर, मोस का अर्थ होता है आपका काई और लाइकेन का हिंदी में भी लाइकेन लिखा जाता है। काई और लाइकेन यहाँ पाई जाती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज लिमिटेड एयर, यहाँ जो है ग्रोथ है, जो विकास है नेचुरल वेजिटेशन का, प्राकृतिक वनस्पति का, वह लिमिटेड है, सीमित है। इट इज फाउंड इन अ टेम्परेट रीजन, ये आपके समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना है। मतलब इसमें पाई जाती है, ये एक इसका स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये ए बी सी तीनों सही हैं। जो सही नहीं है यह है आपका डी, इट इज फाउंड इन अ टेम्परेट रीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द जस्टिस राजेंद्र सचहार, ऐसे लिखा होगा हिंदी में आपका सचहार कमेटी बाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा जो राजेंद्र सचार कमेटी सेटअप की गई थी, क्यों, आपको बताना है। स्टडी द कंडीशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित क्षेत्र ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टडी द कंडीशन ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी और एग्जामिन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। क्या कह रहा है? असंगठित क्षेत्र की जो स्थिति है उसकी स्टडी करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में, कंडीशन नेशनल पार्क्स की कंडीशन को स्टडी करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी की स्टडी की जो स्टेटस है या जो स्थिति है उसे एग्जामिन करने के लिए, या सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस मुस्लिम्स कम्युनिटी का जो है सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक स्टेटस एग्जामिन करने के लिए क्यों बनाई गई थी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया,
द टर्म बीबी पैट, बीबी पैट स्टैंड फॉर, बेसिकली आपसे पूछा बीबी पैट जो इस्तेमाल होता है इलेक्शंस में भारत में, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल, वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल और वोटर वेरीफिएबल पेपर अकाउंट ट्रेल। क्या है इसका सही जवाब? है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आपका सी, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर क्लोजिंग सेरेमनी, यानी कि समापन समारोह, समापन समारोह। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 पूछ रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का समापन समारोह कहाँ किया गया? चंडीगढ़, पुणे, वाराणसी और कोची। क्या है इसका सही जवाब? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, वाराणसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 8, द अदर नेम ऑफ टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का एक अन्य नाम क्या है? सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण और पब्लिक सेक्टर यानी कि लोक क्षेत्रक। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, सेवा क्षेत्रक। क्या हो जाएगा? यहां लिख देता हूं मैं, सेवा क्षेत्रक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 19, बीबी का मकबरा क्या है? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा द रेप्लिका का अर्थ होता है नकल। बीबी का मकबरा जो कि ताजमहल की एक नकल है, कहां पर है? ये आपसे पूछा है। चंद्रनगर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, कटक। कहां पर है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, कहां पर है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में है ये, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के संदर्भ में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटीड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इट्स सिटीजन। भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 14, 32, 25, 22। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 11, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल्स आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नोन एज। आपको बताना है कि जो इन चारों में से कौन सा एक जो बेरोजगारी का प्रकार है जो कि आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में होता है। डिस्क्विस्ट इसे बोलते हैं, डिस्क्विस्ट इसे जो हिंदी में बोलते हैं, इसका जो हिंदी अर्थ है ये है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये है आपकी मौसमी, ये है आपकी संरचनात्मक और ये है आपकी सीमांत। ठीक है, सीमांत बेरोजगारी ये है आपकी मौसमी बेरोजगारी। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ए, प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्क्विस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12, सैंड स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैंड स्टोन क्या होता है? सैंड स्टोन होता है आपका बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। आपको बताना जो बलुआ पत्थर है ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन फोइलिएटेड रॉक यानी कि गैर पत्तेदार चट्टान। क्या? गैर पत्तेदार चट्टान। सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान। ठीक है, इग्नियस आग्नेय चट्टान और ये है आपका मेटामॉर्फिक यानी कि इसे बोलते हैं आपका रूपांतरित चट्टान। किसका रूप है आपका बलुआ पत्थर? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 13, विच ब्रिज कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ इन आसाम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश। आसाम को में एक जगह है डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है आपकी पासीघाट। इन्हें कौन सा ब्रिज कनेक्ट करता है? नैनी, बोगीबील, कोरोनेशन
और पंबन। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, बोगी बील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14। फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जो फूड है उसमें ऑयल और फैट होता है, व्हेन कीप्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, जो कि लंबे समय तक होता है, कॉजेज अ चेंज इन इट्स टेस्ट एंड स्मॉल ड्यू टू द प्रोसेस। देखिए कि जो फूड होता है इसमें ऑयल और फैट होता है जो इसमें होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, जो कि अधिक समय तक रहता है, तो कुछ टाइम के बाद इसका टेस्ट और इसकी जो स्मेल है वह चेंज हो जाती है। किस कारण? डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन, यानी कि ये होता है आपका किड़वन हिंदी में, ठीक है। ये जैसा इंग्लिश में वैसा हिंदी में है रेंसिडी, और ये सब्सटीट्यूशन। क्या इसका? सब्सटीट्यूशन। इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। और डिकम्पोज हो जाएगा आपका हिंदी में घुलना या अपघटित होना, ठीक है, अपघटित होना या फिर घुलना। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, रेन सी डी। ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 15। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको बताना है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसका परिचय किसने कराया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो और लॉर्ड रिपन। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो ने जो है इसे इंट्रोड्यूस कराया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। विद रेफरेंस टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि हिंदी में मानो इसे मनरेगा, ये इसकी मनरेगा की फुल फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मनरेगा के बारे में इन चार में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही नहीं है? इट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू वर्क। इसे एक तरह से इसे जाना जाता है कार्य करने के अधिकार से। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। इट वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2009। इसे 2009 में जो है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इट गारंटीड 100 डेज ऑफ वर्क टू द बेनिफिशियरीज। आप ये जो है जो लाभदायक ग्रुप है, लाभकारी ग्रुप है, उसे ये जो है 100 दिन का कार्य मुहैया कराने की गारंटी देता है। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी। यह 2009 में प्रारंभ नहीं किया गया था। ये लगभग जो है आपका शायद 1999 के लगभग में प्रारंभ किया गया था। डेट एक्चुअल मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये 2009 में नहीं है, इतना कंफर्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 17। द बांदीपुर नेशनल पार्क, ऐसे लिखा आएगा आपके हिंदी में, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और चंडीगढ़, छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है इसका सही जवाब, यह है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए, कर्नाटक। कहां पर है ये है आपके कर्नाटक में, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 18। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू। आपको बताना है जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? वेदर यानी कि मौसम, डिस्टेंस यानी कि दूरी, स्पीड यानी कि गति, और साउंड यानी कि आवाज, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसे प्रकाश वर्ष से जो है इसे इससे नापते हैं दूरी को। किसे नापते हैं? दूरी को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन है आपका 19। द फिल इन द ब्लैंक्स, द सराउंडिंग्स, ऑडिटरी नर्व्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, कोकेलिया और पिन्ना। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। देखिए ये जो है आपका पिन्ना, इसका जो सही अर्थ, जो आपका हिंदी अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्णपाली, या इसे कह सकते हैं आप कान का चौड़ा भाग, कान का चौड़ा भाग। और ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, ये होता है आपका कान का पर्दा, कान का पर्दा। ये है आपका कोकेलिया, इसे कहते हैं सर्पिलाकार या सर्पिल आकार, ठीक है। और ये है आपका ए, ऑडिटरी नर्व्स, इसे कहते हैं आपका ऑडिटरी नर्व, श्रवण तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका। आपको बताना था
कि इनमें से कौन सा सराउंडिंग्स है जो इसके और पास घूमता रहता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह है आपका डी। क्या है? यह है आपका डी, तो इसे आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 20। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। द 2018 द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर टेबल टेनिस वाज गिवन टू। टेबल टेनिस के लिए 2018 का द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया गया? श्रीनिवास राव, जीवन कुमार शर्मा, विजय शर्मा और तारक सिन्हा। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, श्रीनिवास राव। ये उस समय का करंट अफेयर था। इस प्रकार के करंट अफेयर अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के करंट अफेयर आपको जरूर तैयार करने हैं, क्योंकि इसी तरह के करंट अफेयर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है आपका 21। द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फिल इन द ब्लैंक सिग्निफिकेंट बिकॉज। आपको बताना है जो लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह महत्वपूर्ण है क्यों? इट पास द रेजुलेशन टू डिमांड पूर्ण स्वराज, क्योंकि इसने पूर्ण स्वराज के लिए जो है एक विधेयक पारित किया। इट पास द रेजुलेशन टू स्टार्ट द रोलेट सत्याग्रह, इसने रोलेट सत्याग्रह के लिए एक अधिनियम पारित किया या कहें एक प्रस्ताव पारित किया। इट पास द रेजुलेशन टू होल्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया, इसने एक प्रस्ताव पारित किया यह कहकर कि जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है ये भारत में होनी चाहिए। इट पास द रेजुलेशन टू बॉयकॉट प्रोविंशियल इलेक्शन, या फिर इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन होने हैं, जो प्रांतीय चुनाव होने थे, इनका बहिष्कार किया जाए। क्यों जरूरी था आपका, क्यों महत्वपूर्ण था आपका लाहौर अधिवेशन, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए, इट पासेस द रेजुलेशन टू डिमांड पूर्ण स्वराज। इसी में जो है आपके पूर्ण स्वराज की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 22। आफ्टर सम डेज स्टैचू ऑफ ब्रास यानी कि पीतल एंड ब्रोंज यानी कि कांसा, ठीक है, बिकम ग्रीन ड्यू टू। आपको बताना है कि पीतल और कांसे के जो बर्तन हैं कुछ टाइम बाद, या जो स्टैचू हैं, जो मूर्तियां हैं पीतल और कांसे की, कुछ टाइम बाद हरी हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती हैं। क्यों? ऑक्सीडेशन के कारण। कोरोनेशन का हिंदी अर्थ होता है आपका संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। और डिकम्पोजिशन, इसका जो हिंदी अर्थ होता है ये होता है आपका अपघटन। और इरोजन, ये होता है आपका क्षरण। क्या होता है? क्षरण। ये आपको याद रखना है, या कहें आप कटाव कह सकते हैं। ठीक है, तो किस कारण जो है ये आपका पीतल और कांसे की मूर्तियां हैं वह ग्रीन हो जाती हैं? तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका बी, संक्षारण के कारण। कोरोसन। क्या है? कोरोसन, या कहें आपका संक्षारण। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 23। द ब्रोंज स्कल्पचर, या कहें आपकी जो कांसे की मूर्तियां होती हैं, कांसे की मूर्तियां, ठीक है, ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ नटराज वाज कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। आपको बताना है जो नटराज की मूर्तियां हैं कांसे की, वह किस के शासनकाल में उभर कर आई थी। चेरा या किसके शासनकाल में जो है इनको कास्ट किया गया था या इन्हें बनाया गया था? पल्लवा, चोला और पंड्यास, किनके शासनकाल में ये बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, चोल काल। किस काल में सबसे पहले ये मूर्तियां बनाई गई थी? चोल काल में बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 24। बाली यात्रा द वोयेज टू बाली। वोयेज क्या होता है? आपका जल यात्रा। ठीक है, कह रहा है कि जो बाली यात्रा है, जो कि बाली तक की जल यात्रा है, इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में इसे बनाया जाता है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरला और उड़ीसा। क्या है इसका सही जवाब ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 25। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू क्लेम 100 विकेट इन वनडे इंटरनेशनल एज ऑन जनवरी 2019। उस समय का करंट अफेयर है, आपसे पूछ रहा है जनवरी 2019 तक कौन सा इन चारों में से वो भारतीय बॉलर है जिसने 100 विकेट जो है वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेजी से प्राप्त किए। ईशांत शर्मा, उमेश यादव, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, मोहम्मद शमी। आज आपने किया है 14 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। 14 फरवरी की शिफ्ट 3 का आज आपने पेपर किया है।
इसमें 25 क्वेश्चन थे, साथ में आपके करंट अफेयर थे। जिस तरह के करंट अफेयर हैं आप उस तरह के करंट अफेयर को याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं अपने चैनल पेगासस लर्निंग अकेडमी पर, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। आपको इस पर कमेंट करना है, किसी भी तरह की क्वेरी है आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने भाई बंधु दोस्त मित्र यारों के साथ। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो है इस बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन अगर हम आपके लिए लेकर आएँ, कोई भी नया अनाउंसमेंट हम आपके लिए लेकर आएँ, तो सबसे पहले आपको इस पर प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए चलिए इतना ही, कल मिलते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी हमने आपके लिए कराए, उन क्वेश्चंस को आपको बार-बार पढ़ना है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये ही बार-बार आपके रिपीट होते हैं। तो याद रखिएगा, इन्हें आपको ज़रूर से पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।